हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 8 का गणित का नया बुक आया है और आज हम लोग इस बुक से चैप्टर नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन, जो आपका ये चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन, इसके अंतर्गत आज हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग देखिए, यही है आपका प्रश्नावली 4.2 और आज के क्लास में हम लोग इस पूरे प्रश्नावली को आसान तरीका से सीखने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, तो आप सारे बच्चे आ जाइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन आपको जो है 4.2 में इसमें 6 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, और इस प्रश्नावली को करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, कहता है इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहले देखिए ये बाबू एक वृत्त है और इसमें देखिए ए बी सी डी। बताइए ये जो बाबू प्रयोग है, इसमें अगर हम इस पहिया को, ये क्या है बाबू, पहिया है, इस पहिया को अगर हम घुमा देंगे, इस पहिया को अगर हम घुमा देंगे तो हमको पहिए को घुमाना में कौन कौन सा परिणाम दिखेगा। तो बच्चे आप लोग बोलिएगा कि गुरुजी जब हम पहिया को घुमाएंगे तो या तो हमको ए प्राप्त होगा, या तो हमको बी आएगा, या तो हमको सी आएगा, या तो हमको डी आएगा। बताइए बच्चों, बात क्लियर है? ए बी सी डी, ये तो ए वाला दोनों सेम ही है ना, तो इस प्रकार पहिए के घुमाने पर क्या परिणाम दिखेगा बच्चों? ए बी सी डी दिखेगा। बताइए कुछ भी था क्वेश्चन में? नहीं था ना। आगे ये बी नंबर क्वेश्चन कहता है दो सिक्कों को एक साथ उछालना तो क्या परिणाम दिखेगा। मानिए दो गो सिक्का लेंगे, दो सिक्का, आप सिक्का देखे हैं तो बाबू सिक्का का जो ऊपर वाला भाग होता है रुपया पैसा, आप जानते होंगे है ना, बच्चे लोग खेलते हैं भारत पैसा है ना, तो उस प्रकार एगो कहते हैं हेड। ये क्या होता है बाबू? हेड। दो गो सिक्का लीजिएगा, अच्छा ठीक है, एगो हेड कहते हैं, एगो क्या कहते हैं बाबू? टेल कहते हैं ना, एगो कहते हैं चित, एगो क्या कहते हैं बाबू? पट कहते हैं। ठीक है, एक क्या होता है चित, एक क्या होता है बाबू? पट होता है। ठीक है, चलिए तो ये अगर हम दो गो सिक्का को उछालेंगे, बताइए एगो सिक्का को उछालेंगे तो कितना घटना होगा, ये बात बताइए पहले आप। एगो सिक्का को उछालेंगे तो दो घटना होगा, है ना बाबू। एक सिक्का को उछालेंगे तो दो घटना होगा, है ना। अच्छा दो गो सिक्का को उछालेंगे तो चार घटना होगा। कितना घटना होगा? चार घटना होगा। अगर तीनों सिक्का को उछालेंगे तो 8 घटना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ज्ञात करेंगे। देखिए दो गो सिक्का को एक साथ उछाल रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग दो बार एच लिख लेंगे। ट्रिक बताते हैं, लिखना भी सिखाएंगे, उसके बाद ट्रिक बता रहे। पहले देखिए दो गो एच लिख लेंगे, दो गो टी लिख लेंगे, लिख दिए। अब एक बार क्या करेंगे बाबू? टी लिखेंगे, एक बार एच लिखेंगे, एक बार फिर टी लिखिए, एक बार फिर आप लोग क्या लिखिए बाबू? एच लिखिए। ये आपका परिणाम आ चुका है। दो को सिक्का को उछालिएगा तो टोटल कितना परिणाम आएगा? 4 परिणाम आएगा। हो सकता है अगर हम दो सिक्का को एक बार उछाल रहे हैं तो एगो में हेड आ जाए, एगो में टेल आ जाए। हो सकता है अगर हम दूसरी बार सिक्का को उछाल रहे हैं तो एगो में हेड आ जाए और दूसर को में क्या आ जाए? हेड आ जाए। हो सकता है अगर हम सिक्का को उछाल रहे हैं तो एगो में टेल आ जाए और दूसर को में क्या? टेल आ जाए। हो सकता है ना। अगर हम सिक्का को उछाल रहे हैं तो हो सकता है कि एगो में टेल आए और एगो में हेड आए। तो यही टोटल परिणाम है जो दो को सिक्का को एक साथ उछालने में हो सकता है। इसके अलावा कोई भी परिणाम नहीं होगा, संभव ही नहीं है। तो बच्चों आपको यही बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस दोनों क्वेश्चन को हल करने के लिए, जो कि मैंने ए नंबर और बी नंबर को हल कर दिया। तो प्यारे बच्चों आपको इतना ही क्या करना है? लिख देना है। यही सब परिणाम हमको क्या मिलता है बाबू? देखने को मिलता है। अच्छा बहुत सारे बच्चे का डाउट ये रहता है सर हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बच्चों इसको हम लोग चित्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चित्त। टेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? पट। हिंदी में पट बोलते हैं। ठीक है, हेड को चित्त और टेल को पट। अगर आपके पास, हमारे पास अभी सिक्का यहाँ पर नहीं है मौजूद, अगर सिक्का रहता तो मैं आपको सिक्का से दिखाता कि कौन सा भाग हेड होता है और कौन सा भाग टेल होता है। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग ये समझ लीजिए हेड टेल भारत में से आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट प्रश्नावली को जब मैं करवाऊँ आपका मैं नाम लूं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो बाबू दिल के साथ आपको नीचे कमेंट करना है। तो आपको क्या करना है? इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख के बताते हैं। इस प्रकार से पहले दिल बना दीजिएगा रेड कलर में, उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा SVM क्लासेस। ओके, जो बच्चे लेंगे हम उनका नाम नेक्स्ट क्लास में
जरूर लेंगे। ओके बच्चों, तो प्यारा सा दिल बनाकर जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। मान लीजिए कोई एक पासा है बाबू, इसका एक ट्रिक है, हम आपको बताते हैं। जब भी जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था, 2 सिक्का उछालेंगे तो कितना परिणाम होगा, ये बाबू समझिए इसका ट्रिक होता है। क्या होता है, ट्रिक होता है ना। दो बताइए, सिक्का को उछाले, सिक्का का 2 ही हिस्सा होता है, तो है ना, जैसे ये 2 हो गया। अगर बोलेगा एक सिक्का तो 2 के पावर 1, अगर बोलेगा 2 सिक्का तो 2 के पावर 2, अगर बोलेगा 3 सिक्का तो 2 के पावर 3, अगर बोलेगा 4 सिक्का तो 2 के पावर 4। 2 का पावर 1 का कहने का मतलब ये हुआ बाबू, अगर एक सिक्का को उछाला जाता है ना तो उसका टोटल परिणाम कितना होगा, 2। अगर 2 सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो उसका परिणाम 4 होगा। अगर सिक्का को 3 बार उछाला जाएगा उसका परिणाम 8 होगा। जितना बार बोले उतना 2 के पावर में देना है। अगर वहीं पर पासा जैसे यहाँ पर दे दिया, एक पासा को फेंका जाता है, पासा को फेंकेंगे तो इसके पावर में क्या, जैसे एक पासा को फेंकेंगे तो कितना घटना होगा, तो 6 के पावर 1 क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 घटना होगा। अगर 2 पासा को फेंकेंगे तो 6 के पावर 2, टोटल 36 परिणाम होंगे। 3 पासा को फेंकेंगे तो 6 के पावर 3, टोटल 216 परिणाम होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको करना है ना, जितना बार बोले फेंकने उतना ज़्यादा परिणाम होता है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पर कहता है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखना है। ठीक है, चलिए पहले बताइए, एक अभाज्य संख्या, फल पहला क्या है, लिखिए एक अभाज्य। सारे बच्चों को दिख रहा है क्लियर, एक बार हमको बताएंगे, जिन बच्चे को क्लियर नहीं दिख रहा होगा बताइएगा, हम चाहते हैं आपको अच्छे तरीक़ा से लिखने में बन जाए। तो देखिए, एक अभाज्य संख्या लिख लिए क्वेश्चन। अच्छा, आप में हम पूछेंगे बाबू पासा आप देखे, अरे लूडो छक्का खेलते हैं ना, जो लूडो वाला छक्का होता है ना, जिसको आप लोग छक्का बोलते हैं, वही हुआ पासा। उसमें कौन कौन अंक रहता है, आप बोलेंगे गुरुजी 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है और 6 रहता है ना, यही 6 अंक। अच्छा, उसके बाद आप बोलिएगा, अच्छा अभाज्य संख्या कौन कौन बच्चे पढ़े हुए हैं, पहले ये बात बताइए। आप बोलेंगे सर हम पढ़े हैं, आपने जब पढ़ा रहा था परिमेय संख्या क्लास 8 जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है उसमें बताया था कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। या फिर आपने एक और परिभाषा बताया था कि जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, हम आपसे पूछेंगे 1 से लेकर 6 तक में कौन कौन अभाज्य संख्या है। आप बोलेंगे सर 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो 1 तो ना लिखिए। एक अभाज्य संख्या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। बाबू ये बात ध्यान रखिएगा, 2, 3, 5 टोटल 3 अभाज्य संख्या, 3 में से कोनो हमरा एगो प्राप्त होना है अभाज्य संख्या को। तो पहले बताइए कितना में से तीनों घटना है ना बाबू, ये तीनों में से कोई तो हमको प्राप्त होगा तो हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या प्राप्त हुआ। मानिए 1 से 6 तक में अगर ये तीनों में से कोई भी अंक हमको प्राप्त हुआ तो हम क्या बोलेंगे ना कि हमको अभाज्य संख्या प्राप्त हुआ है। तो बच्चे आप लोग बोलिएगा कि सर एक अभाज्य संख्या हमको 2, 3, 5 में से कोई प्राप्त हुआ। इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, एक 2, 3, 5। ओके, चलिए आगे 2 नंबर इसी में कहता है एक अभाज्य संख्या नहीं, बी नंबर वाला, एक अभाज्य संख्या नहीं। बाबू देखिए, अब बताइए 1 से 6 तक में 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं होगा सर, जो अभाज्य संख्या है उसको छोड़कर जो न है उसको लिख दीजिए। तो बाबू देखिए, पहले 2 यहाँ लिख दिए, 3 यहाँ लिख दिए, 5 लिख दिए, बाकी बात जो भी बचा उसको यहाँ लिख दीजिए। 1 बच गया, उसके बाद और क्या बचा बाबू, आप बोलिएगा 4 बच गया, 6 बच गया, ये तीनों हो गया बी नंबर का उत्तर। ये सब अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये सब प्राप्त होगा तो हम बोलेंगे कि अभाज्य संख्या नहीं आया है। हम कोई मानिए पासा को फेंक रहे हैं, अगर हमको 2 प्राप्त हुआ हम बोल सकते हैं अभाज्य संख्या प्राप्त हुआ। अगर 3 प्राप्त हुआ हम बोलेंगे अभाज्य संख्या प्राप्त हुआ। अगर 5 आया तो हम बोलेंगे अभाज्य संख्या प्राप्त हुआ। लेकिन अगर वहीं पर 1 प्राप्त होता है तो बोलेंगे अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हुआ। 4 प्राप्त हुआ तो हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हुआ। 6 प्राप्त हुआ तो क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हुआ। तो बच्चों इस प्रकार बी नंबर भी क्लियर हो चुका है। आगे देखिएगा दूसरा का ए नंबर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मतलब 2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 के ए नंबर को देखते हैं। कहता है 5 से बड़ी एक संख्या, बताइए एगो पासा में 6 गो अंक रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बताइए 5 से बड़ा क्या गो अंक, बोलेगा ओनली गुरुजी 1 अंक है, तो ओनली क्या इसका उत्तर हो जाएगा 6।
क्लियर। 5 से बड़ा एक अंक क्या हो जाए 6 ही ना होगा जी। अब होगा 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 से बड़ा बोल रहा है ना, तो 5 से बड़ा 6 हो सकता है। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या कौन कौन नहीं होगा बताइए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 से बड़ा नहीं हो सकता है ना, 5 भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों आपका ए बी का उत्तर इस प्रकार से आप लोग लिख लिए, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अब क्लियर हो चुका होगा। एंड अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखिए, पढ़िए बाबू। कहता है ज्ञात कीजिए, हमको ज्ञात करना है। कहता है प्रश्न संख्या ए में कहता है प्रश्न 1 का ए नंबर, प्रश्न संख्या 1 का ए नंबर। थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे बच्चे। 1 का ए नंबर है ना, यहाँ पर दिया गया ब्रैकेट में। सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या है बताइए। सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी बताइए। तो बच्चे हम आपको पहले पूछेंगे, क्या पूछेंगे सर, इसमें कितना घटना है बताइए। ए वो ए है, 2 ए है, 3 4 5, टोटल 5 है। डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगा बताइए। 5 गो में कोई गो ए गो आए, उसका क्या हम लिख सकते हैं। अरे ये 5 गो में ए गो डी है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका टोटल प्रायिकता कितना हुआ 1/5 है ना। तो इसको आप बोलेंगे 1/5 इसका प्रायिकता होगा डी पर रुकने की प्रायिकता। क्लियर। बताइए कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो समझ गए। 5 परिणाम है सर, उसमें हमको एक परिणाम प्राप्त करना है, तो 1/5, क्योंकि आपको पता है प्रायिकता बराबर क्या होता है। फॉर्मूला बच्चे लिखेंगे, हम एक बार लिखा देते हैं। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके चलिए, प्रायिकता बराबर होता है बाबू घटना को बनाने वाला परिणामों की संख्या, है ना, कुल घटना है ना, परिणाम की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। यहाँ पर सीधा सा गया दिया गया, आप लोग लिख लीजिए। ये है बाबू फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है बाबू। घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, कितना परिणाम बन सकता है। आप देखिए डी जो है बाबू, ये डी को बना सकता है के वो ना जी। अरे डी को कितना बनाएगा, एक के बार ना डी है जी, तो हम एक दे दिए ऊपर में, नीचे हम बोल रहा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। प्रयोग करेंगे तो 5 में से कुछ भी प्राप्त हो सकता है, तो टोटल परिणाम 5 था ना जी, तो 1/5 नहीं हो जाएगा बताइए। इतना आसान है। आप लोग बोलेंगे हो जाएगा सर, है ना, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत थी, हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं है। देखिए बी नंबर देखिए, कहता है अच्छी प्रकार से प्यारे बच्चों क्या फेटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। सर एगो इक्का प्राप्त करना है, आप हमको क्या बताइएगा। तो बच्चे आप लोग ताश देखे होंगे, ताश की गड्डी में टोटल 52 ताश होते हैं। 52 ताश में टोटल इक्का अगर बात करें बाबू तो 4 इक्का होता है, पता होगा। अब मेरे पास तो बाबू ताश वगैरह नहीं है, ऐसे आपके घर में होगा और आपके घर में कोई भी खेलते होंगे तो उनको पता होगा। ऐसे ताश खेलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए, फिर भी जानकारी के लिए हम लोग आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा बाबू, 4 वो इक्का होता है। टोटल कितना इक्का होता है, 4 इक्का होता है। और टोटल कितना में एक इक्का प्राप्त करने के लिए बोल रहा है ना, बताइए। 4 गो इक्का होता है, 4 इक्का में कोई भी इक्का हो सकता है। मतलब घटना को बनाने वाला परिणाम कितना है बाबू, 4 गो है ना। और टोटल घटना कितना है बाबू, प्रयोग के परिणाम की कुल संख्या कितना है, 52 है ना। तो 4/52 है, इसका क्या होगा प्रायिकता। इसको काट लीजिए, 4 एकम 4 और 13 चौका 52, 1/13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसका उत्तर बाबू, बी नंबर का। तो आई होप कि आपको बी नंबर भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। एंड सी नंबर की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी बताइए। देखिए जी का मतलब ग्रीन, जी का मतलब बाबू ग्रीन, आर का मतलब रेड, हम यहाँ पर लिख देते हैं आर का मतलब रेड। रेड मतलब होता है बाबू लाल। ओके तो देखिए 1 2 3 4, 4 गो क्या है बाबू लाल है, 4 गो लाल है आपका। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हुआ। 7 गो पहला देखिए, घटना को बनाने वाला परिणाम 4 हो सकता है, 4 में कोनो हमको लाल सेब प्राप्त हो सकता है ना। 4 गो तो रेड सेब है ही, लेकिन टोटल कुल परिणाम कितना है बाबू, 7 है। प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 7 है। तो 4/7 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रायिकता बाबू बहुत ईजी है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए आप लोग। आइए बच्चे हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन भी बहुत ईजी है बाबू, थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझिएगा। कहता है आपका क्वेश्चन 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। 1 से 10 तक क्या क्या बाबू, एक पर्ची पर जना छोटा सा एक पर्ची लिए, उस पर लिख दिया 1, इस प्रकार से 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, 10 पर्ची लिखल हुआ है, ठीक है। उन्हें एक बक्से में, अब उसको क्या किया, 10 पर्ची को ना अच्छा तरीका से क्या किया, मिला दिए, एक बक्सा बंद कर दिए। अब क्या होता है बाबू कि बक्से के अंदर से बिना देखिए एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगा बताइए। संख्या 6 प्राप्त करना। अब बताइए संख्या 6 प्राप्त करेंगे, इसका प्रायिकता क्या होगा बताइए। अब बताइए बाबू 1 से 10 तक लिखा हुआ है, अब उसमें हमको प्राप्त कितना करना है बाबू, 6 प्राप्त करना है, तो उसका प्रायिकता क्या होगा। अच्छा 6 प्राप्त करना है,
सर, तो बाबू बताइए 6 कितना होगा, 1 से 10 तक में 6 क्या बार आता है, 1 बार आता है जी। 1 से हम आपको क्या पूछे, हम आपको पूछे कि बाबू बताओ कि 1 से अगर हमको 10 तक लिखना है तो उसमें 6 क्या बार आएगा। आप बोलिएगा गुरुजी 1 बार 6 आएगा, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, 6 कितना बार आएगा, 1 बार आएगा। कितना बार में, 10 बार में। 10 ऊपर 6 में 1 बार 6 आएगा बाबू। अरे 10 तक में 1 बार 6 आता है, तो आप बोलेंगे 1/10 इसका प्रायिकता हो जाएगा। ओके, अब बी नंबर वाला पे आइए। कहता है बाबू 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी क्या हो संख्या, आप बोलोगे 5 संख्या। टोटल क्या हो संख्या, 10 संख्या। इसको काट लीजिए, 1/2 आ जाएगा। ओके, आइए सी नंबर वाला में बढ़ते हैं। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी क्या हो संख्या, आप बोलेंगे 6 से बड़ा सर 4 संख्या, 7, 8, 9, 10। 4 संख्या है ना। टोटल क्या हो संख्या, 10 गो। इसको काटिए, 2 दूना का 4, 2 पचे 10, 2/5 इसका उत्तर हो गया। आगे देखिए, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, इसका क्या परिणाम होगा। तो बच्चे आप बोलेंगे सर 1 से अगर हम 10 तक लिखते हैं ना, तो इसमें हमको एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो इसमें हमको 9 एक अंक होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये बाबू एक अंक का संख्या है। अगर हम 10 ले ले तो इसमें 2 अंक हुआ, एगो 1 एगो 0, तो 2 अंक। आपको पता होगा कि बाबू 1 से लेकर 9 तक ही अंक है, और अंकों के मेल से संख्या बनती है। जैसे हम एक अंक लिए 1, एक अंक लिए 3, तो 1 3 क्या बना बाबू, आपका एक संख्या बन गया। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बाबू 9 को क्या है बाबू, टोटल आपका क्या है 9 एक अंक का संख्या। यहाँ बोल रहा था एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो 9 को टोटल आपका क्या है बाबू, घटना को बनाने वाला परिणाम है। और टोटल क्या प्रयोग में मतलब घटना जो आपको आने की संभावना होगा क्या, वो 10 गो में है ना। तो 9/10 का क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बढ़िया तरीका से क्लियर हो चुका होगा। एंड अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। देखिए बाबू, प्रायिकता बहुत ईजी होता है, बच्चे को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मजा आता है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं बच्चे। तो आई होप कि आप लोग को भी मजा आ ही रहा होगा। एंड हम कैसे पूछेंगे कि आपको मजा आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर बताना होगा SVM क्लासेस, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो अपने संस्था का नाम जानते हैं। और अगर आप लोग संस्था से अच्छे तरीक़ा से जुड़ना चाहते हैं, संस्था का कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना, SVM क्लासेस से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं ना 1 साल, तो ये आपको 299 रुपया में क्या करता है बाबू, सारा ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का PDF देता है, ठीक है ना, नोट्स साइंस का देता है। जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। ऐप को क्या कर लीजिए बाबू, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पर आप कोर्स ले सकते हैं 299 रुपये में 1 साल के लिए। बाबू इतना सस्ता कर रहा है आपके लिए, है ना। तो आप तो जरूर जुड़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है बाबू। कहता है यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रीन कलर का कितना 3, एक नीला त्रिज्यखंड, ब्लू कलर का कितना बाबू एक लाल त्रिज्यखंड, रेड कलर का एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है बाबू, बताइए। एक को हरा प्राप्त करना है। अरे एक को ना हरा प्राप्त करना है, हरा है गो क्या गो, ये पूछेंगे पहले हम। तो बच्चा आप लोग क्या बोलिएगा गुरुजी, आप बोलिएगा सर हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करना है ना। टोटल परिणाम 3 गो में कौन आएगा, तो हरे ना होगा जी। और टोटल परिणाम 5, क्योंकि 3 1 4 1 5, 5 जो है उसमें 3 आएगा ना जी। तो इसका हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, 3/5। ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने वाला प्रायिकता क्या हो, जो नीला ना हो। अब बताइए, नीला ना हो वैसा आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे। नीला ना हो तो 4 गो ना होगा। नीला एगो नीला है, ये 3 1 4, एगो 3 गो तो ग्रीन है, एगो रेड है। टोटल कितना 4 है। नीला वाला हमको नहीं गिनना है, तो 4/5 ये हो जाएगा नीला का। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। कहता है प्रश्न 2 में दी हुई घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 में जो घटना दी गई है ना, इसका प्रायिकता ज्ञात करना है। बहुत बच्चे नहीं पूछेंगे सर ये क्या बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 बाबू, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2। अब आपको प्रश्न 2 में चलना है। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर था, जब हम आपको बता रहे थे यहाँ पर कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की यहाँ पर बताए थे। एक अभाज्य संख्या कौन कौन हो सकता था, आप बोले थे सर 2 3 5 हो सकता है। टोटल 6 गो में 3 गो हो सकता है। तो अब ये तो आपको लिख दे रहा था उस समय 2 3 5 हो सकता है, लेकिन आप बोल रहा है प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। अब वो सबका प्रायिकता ज्ञात करिए। तो आप लिखेंगे इस प्रकार से, लिखिए पहले एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। इस प्रकार से पहले ये नंबर दीजिए, ये नंबर दीजिए, यहाँ पर लिखिए 1
अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता इस प्रकार लिखिए। ओके, अब बताइए बाबू, टोटल 3 अभाज्य संख्या है ना बाबू। अरे ये वो सिक्का को उछालेंगे तो टोटल 3 अभाज्य संख्या आता है, तो 3/6 हो जाएगा ना जी। 3/6 ना होगा जी, 3/6 इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे और देखिएगा आप लोग, कहता है एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर जी एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बाबू। ये भी हो जाएगा सर, तीनों ऐसा है जो बाबू देखिए, तीनों बाबू अभाज्य संख्या है, तो तीनों संख्या तो अभाज्य संख्या नहीं भी है ना, 1 4 6, तो आप बोलेंगे ये भी बाबू 3/6 हो जाएगा, ये भी कटकर 1/2 ही आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, 5 से बड़ी एक संख्या, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा बाबू। इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/6। हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 का 1 नंबर। 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने वाली प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका 1/6। ओके। अच्छा, बी नंबर वाला में देखिए, कहता है 5 से बड़ी संख्या नहीं, इसका हो जाएगा 5/6। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया बाबू, सारा क्लियर हो चुका है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। इतना आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया। सीधा सा पहले प्रायिकता में ये ज्ञात कीजिएगा कि कितना घटना हो सकता है। मैं एक बार जाते एक बार फिर से प्रायिकता का रिविजन करवा देना चाहूँगा। प्रायिकता बाबू कैसे ज्ञात करते हैं, पहले हम ये जानते हैं कि कितना घटना हो सकता है, जैसे हम 1 से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें बाबू पूछेंगे सम संख्या होने की प्रायिकता क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी 6 भी हो सकता है। तो ये तीनों बाबू क्या है, ऐसा है कि हो सकता है। ऐसे टोटल क्या परिणाम है, 6 परिणाम है, तो 3/6 इसको काट लेंगे, 1/2 इसका प्रायिकता हो जाएगा। सिंपल सा है प्रायिकता। पहले नीचे में क्या लिख सकते हैं, कुल परिणाम कितना है, ऊपर में क्या लिखते बाबू कि घटना को बनाने वाले परिणाम की संख्या। ओके, तो इस प्रकार आपका ये प्रश्नावली 4.2 के साथ साथ चैप्टर नंबर 4 भी आज आपका समाप्त हो गया। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 को देखने के बाद आपका चैप्टर 4 भी समाप्त हो गया। आप लोग जो भी ये पॉइंट है इसको क्या कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ना जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद करना होमवर्क के लिए रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग क्या कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई ऐप का आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको मैथ का सॉल्यूशन वाला PDF भी मिलेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन को हम हल करेंगे, उसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। वो भी आपको कितना में, मात्र 299 में। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।